आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली सरकार से जुड़ी खबर बता दें आपको, सरकार बनने के बाद पहला प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस मधुरानी तेवतिया होंगी सीएम की सचिव। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद पहला प्रशासनिक फेरबदल। 5 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईएएस मधुरानी तेवतिया को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी फुल टाइम सीईओ मिल गया है। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा 3 और आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। तो दिल्ली सरकार से जुड़ा अपडेट साझा कर रहे हैं। दिल्ली की सूरत अब बदल गई है। लंबे समय से सत्ता से दूर पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में बैठ गई है और आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 10-11 साल से सत्ता में थी अब सत्ता से दूर है। इस बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे हरिशंकर, हमारे सहयोगी। हरिशंकर, दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये दिल्ली के इतिहास में चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो पहली बार विधायक बनते ही और शासन पर सत्ता में काबिज हुई हैं। और जिस तरीके से रेखा गुप्ता अभी सीएम के पद पर आई हैं, बिल्कुल उनके पद पर आसीन होते ही 5 जो आईएएस अधिकारी हैं उनके फेरबदल किए गए हैं और उनके मुख्य जो कार्य है उनको देखभाल के लिए उसकी जो कार्यशैली है, उसकी कार्यकारिणी है, उसकी सदस्यता जो टीम है उसको देखने के लिए विशेष सचिव के तौर पर 5 जो आईएएस अधिकारी उनको रखा गया है। फिलहाल अभी इस तरीके से जो आईएएस अधिकारी जिन जिन पदों पर लगाए जा रहे हैं वो 2007 से 2011 के और 2014 के आईएएस अधिकारी हैं। और अभी ये देखना होगा कि जिस तरीके से जो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, इन्होंने अभी जैसे ही शासन पे अभी कार्यभार संभाला और अपने नए नए जो कार्य है वो जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो जनता है उनके जो इच्छाएं हैं, जो उनकी जो जरूरी सुविधा की जो मापदंड है उनको पूरा करने की पूरे पैमाने पूरे तय करने की कोशिश करेंगी अभी। जी बिल्कुल हरिशंकर, देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इसी कड़ी में कुछ और फेरबदल भी जल्दी हमें देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से रेखा गुप्ता सीएम ने अपना पद संभाला और उसके बाद जैसे ही नए नए जो सचिव बनेंगे और जिस विभाग के जो सचिव बनेंगे उसके बाद विभागों में नए स्तर की जो कार्यकारिणी है वो समिति और टीम गठन की जाएगी और आगे नए नए जो विस्तार हैं मंत्रिमंडल में वो भी किए जा सकते हैं क्योंकि अभी विधायक दल जो है उनकी भी बैठक हो चुकी थी और दिल्ली सीएम की जो अगली कार्यकारिणी सदस्य है वो अगले 2 दिन बाद ये सूचना मिली कि अगले 2 दिन बाद भी इनकी तरफ से नई जो कार्यकारिणी सदस्य है वो गठित की जा सकती है। और फिलहाल बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव लाने का जो है इनका जो सपना है वो पूरा करने के लिए तैयार कर चुके हैं और अभी फिलहाल यमुना की तरफ से इनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है और कई ऐसे जो चीजें हैं, कई ऐसे मुख्य जो जरूरत की चीजें हैं वो जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश करेंगी। फिलहाल देखना ये होगा कि महिला जो सीएम बनी है ये चौथी बार, इसके तरफ से नए जो कार्य हैं वो देखने को मिल सकती है जनता को। जी चलिए, शुक्रिया हरिशंकर तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में जहां एक तरफ लगातार सरकार एक्टिव नजर आ रही है, वहीं अगर हम देखें तो प्रशासनिक स्तर पर भी एक्टिवनेस नजर आ रही है और फेरबदल शुरू हो गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल पहला सरकार बनने के बाद